जो बेसिक्स पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम की के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मॉक्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस वगैरह वो अच्छे से करना। योग्य संतान होता है तो हमारा सर ऊंचा हो जाता है और फ़क्र होता है उस पर। तो यही तो हमारी कमाई है, मूल पूंजी है। जी, मेरा तो अभी तक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप में यूज़ करती हूँ और टेलीग्राम। पॉलिटिकल साइंस के प्रति रुचि थी इसकी, और बाद में इसने अपना सब्जेक्ट भी वही रखा और फिर अपने मेहनत के बल पर ये सफल हुई है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के राजेंद्र नगर में और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है अदिति जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे हम अदिति जी से खुद ही डायरेक्ट पूछने वाले उनका परिचय, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीपीएससी की 68वीं संयुक्त परीक्षा में अदिति जी, जिन्होंने 31वीं रैंक हासिल किया है, जो कि अपने आप में मायने रखता है। बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह जो पूरा सफलता का जो ये श्रेय आखिर किनको जाता है, इनके माता पिता को जाता है, या ये खुद तैयारी की है, या इनके शिक्षक को जाते हैं, या किसी अन्य को जाता है। सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, धन्यवाद। मेरा नाम अदिति कुमारी है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने 31वें रैंक लाई है, तो किस ढंग से आपने तैयारियां किया था? जी, अब तैयारी तो वही जो बेसिक्स पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम की के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मॉक्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस वगैरह वो अच्छे से करना। यही मेरी बेसिक स्ट्रेटजी रही थी, करंट अफेयर को अच्छे से कवर करना। जो सफलता आपने हासिल की है, इनका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ज़रूर ही मेरे माता पिता को, मेरे दादाजी को, मेरे बाकी परिवार वालों को। जी, मेरा छोटा भाई, उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। जी। अच्छा, चूँकि छोटे से एक गांव से उठकर एक बेटी जब इस लेवल पे पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ साथ उनके ज़िले वासियों और कहते हैं कि बिहार वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो उस लिहाज से हमारे जो खगड़िया के वासी हैं, उनको क्या कुछ संदेश दीजिएगा ताकि वह भी आपके तरह इन फ्यूचर बन पाए? जी, मैं यही संदेश दूंगी कि हर किसी को जिसे जो जो भी फील्ड पसंद है उसमें लोग मेहनत करते रहे। कभी कभी असफलता शुरुआत में मिलती है, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या आपको भी असफलता मिली थी क्या? जी हाँ, जैसे कि 67th वाला जो बीपीएससी था वो मेरा नहीं हुआ था, मेरा प्री भी नहीं हुआ था। उसके बाद 68 में मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू क्लियर भी हुआ। इसीलिए अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। तो पहले वाला आपने क्लियर नहीं कर पाए थे, क्या उससे आप डिमोटिवेट भी हुए थे क्या वहाँ पर? जी, थोड़ा डिमोटिवेट हुई थी, लेकिन फिर मेरे परिवार वालों ने सबने मेरा सपोर्ट किया था उस समय, और फिर अगले एग्ज़ाम के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो पाई और फिर अपना मेहनत कर पाई। तो परिवार की अगर बात करें तो माता पिता में किनका योगदान ज़्यादा रहा? जी, दोनों का बराबर रहा। माता पिता दोनों की अपनी अपनी जगह एक अलग भूमिका है। जैसे कि इमोशनल जो हेल्प है वो माता से ज़्यादा मिल सकता है, और थोड़ा जो मेंटल हेल्प है, जो होता है मेंटली मोटिवेट करना, वो पिता से। तो दोनों की अपनी जगह है, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती हूँ। अच्छा, कितनी देर आप तैयारियाँ करती थी? जी, मैं 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। सेल्फ स्टडी। जी। अच्छा, देखा जाए तो आज के ज़माने में खास करके युवा यंगस्टर जो भी हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे ही रहते हैं। मोबाइल पे वैसे तो पढ़ाई भी होती है टेक्निकली कहा जाए तो, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत अलग ट्रैक पे चले जाते हैं उस मोबाइल के ही ज़रिए। तो आप भी कुछ उस तरह का? जी, अलग ट्रैक मतलब सोशल मीडिया वगैरह हाँ, पे हाँ। डाइवर्ट होना। जी, मेरा तो अभी तक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप में यूज़ करती हूँ और टेलीग्राम। तो मैं यही कहूँगी जो भी युवा हैं कि अपना जो आपका समय है वो बहुत कीमती है। तो आप किसी भी ऐसी जगह समय ना गवाएं जहाँ से आपको कुछ रिटर्न ना मिले। उस जगह मेहनत करें जहाँ से आपको रिटर्न मिले, आगे आपका भविष्य बेहतर हो। अच्छा, तो आपकी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई थी? जी, मेरी डीएवी पब्लिक स्कूल खगड़िया से बेसिक एजुकेशन हुई थी 10th तक की। उसके बाद फिर? फिर सर मैंने भागलपुर से 12th किया, फिर मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया। जी। अच्छा, ठीक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ है अदिति जी के पापा मणिकांत जी। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी बेटी जिस तरह से सफलता हासिल की है, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना जी, चाहिए? ये SLDAV की स्टूडेंट थी और ये बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी, और
ये बात सही है कि मैंने सिविल सेवाओं की ओर इनका ध्यान आकृष्ट किया, बताया उसके बारे में कि उसे क्या अपॉर्चुनिटी तुमको ज़िंदगी मिल सकता है, तो इस ओर ये अपना ध्यान आकृष्ट की। और चूँकि ये शुरू से ज़्यादा मेहनती थी तो ये लक्ष्य को अपना प्राप्त की। इसके बाद ये डीएवी के बाद ये फिर भागलपुर से इंटरमीडिएट के बाद ये बीएचयू की स्टूडेंट है, ये वहाँ से स्नातक की। और हमारे पिताजी भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे एचओडी केडीएस कॉलेज गोगरी में, और अदिति का भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही था। तो कहीं ना कहीं दादाजी का भी एक रहा परिवार में कि पॉलिटिकल साइंस के प्रति रुचि थी इसकी, और बाद में इसने अपना सब्जेक्ट भी वही रखा और फिर अपने मेहनत के बल पर ये सफल हुई है। अपने मेहनत के बल जी सर। कहीं ना कहीं माता पिता का एक बड़ा योगदान होता है। जी जी, मैं तो मोटिवेट कर सकता था, लेकिन मेहनत तो इसी का है। मैं इसको जिस दिशा में ले जाना चाहता था उस दिशा में ये गई, और ये सही दिशा में इसका ध्यान ही पढ़ाई पर था। ये हासिल था कि बीएचयू के बाद ये बोली कि मैं दिल्ली जाऊंगी, तो मैंने कहा कि तुम उस बीएचयू से ही मैंने इसको दिल्ली भेज दिया। फिर वहाँ सवाल और है कि जी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं और उसमें से कहीं ना कहीं वो माता पिता होंगे, तो उन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम तो पूर्व में भी कह चुके हैं, मुझे यही कहना है कि बस बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करे। आपकी बेटी काफ़ी नाम रोशन कर सकती है, बस आप उस पर विश्वास करें, उसको मौका दें, और जब आप मौका देंगे तो वह आपको उतनी ही खुशी प्रदान कर देगी जितना आपका बेटा कर सकता है। तो किसी भी सूरत में, खास करके इस सरकार में बालिकाओं को काफ़ी प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना भी है, तो और आप सारे एग्ज़ाम के रिजल्ट भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि बालिका ही हर जगह पढ़ने में ज़्यादा ये हो रही है। इसलिए सभी अभिभावकों से यही मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्ची की पढ़ाई को रोकें नहीं, पहले उनको पढ़ावें और तब उनको एक अपना खुद मिल जाएगा मंजिल, तब फिर आप उनके शादी ब्याह बारे में सोचें। कि आप लोग का बेसिक गांव कहाँ पर है? ये डुमरी, ये मेरा बेलदौर प्रखंड के कोसी नदी किनारे एक डुमरी है, डुमरी बाजार, डुमरी गांव, वहीं के हम लोग हैं। पिताजी वहीं से कॉलेज आते थे, लेकिन बाद में जब मेरी पोस्टिंग खगड़िया में हुई तो मैं खगड़िया में यहाँ रहने लगा, तब फिर इसका भी एडमिशन डीएवी में हुआ और फिर आज मंजिल सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, और शिक्षक और छात्र के बीच में एक गहरा संबंध होता है। आइए हम इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि अदिति ने जिस तरह से सफलता का एक मिसाल कायम किया है, उसको लेकर सर का क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं जनवार्ता टाइम्स का धन्यवाद करूं कि आप प्रतिभा को जहां भी रहता है ढूंढ ही लेते हैं। तो अदिति को बधाई देने वाली टीम में आप भी शामिल हैं, तो मैं जनवार्ता टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, इस गौरवान्वित होने वाले पल के आप साक्षी बने। दूसरी बात है क्या कि एक डिजर्विंग पिता के डिजर्विंग संतान को मेरा सलाम है, और हम अपना पैगाम में सलाम देने आए हैं, क्योंकि अकेले पिता के गौरवान्वित होने का पल नहीं है, हम संपूर्ण शिक्षक समाज के लिए ये गौरवान्वित होने वाला पल है। और आप जानते हैं कि एक क्षण वैसा भी था जब लड़कियों को चार दीवारी से बाहर झांकने तक की इजाज़त नहीं होती थी। तो एक अच्छे परवरिश देने वाले माता पिता को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद, सलाम है कि आपने बच्ची को दिल्ली बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया और आज उसका फलाफल सामने है। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ऐसे माता पिता, ऐसे योग्य माता पिता के योग्य संरक्षण में संतान निश्चित रूप से भरोसा अगर हो तो योग्य बनेगा, और उसका जीता जागता प्रमाण यहाँ मौजूद है। तो जिस तरह से अदिति ने अपनी सफलता को कायम रखा है, और पहले भी यह कहीं ना कहीं असफल हो चुके हैं एक, और उसके बाद सफलता के उसका, तो उनके सफलता को लेकर सफलता के बीच जो एक कड़ी थी, उनको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जिसको आप असफलता कहते हैं, हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कहते हैं। अच्छा। सीखने का पहला पायदान होता है वो, और अगर लोग वहाँ पे सदमे में नहीं आवे तो फिर तो सफलता निश्चित है। अदिति ने इस चीज़ को साबित किया कि वो जो उनकी असफलता थी पहले वाली, उसको उन्होंने सीखने का स्रोत बनाया, जरिया बनाया, और उससे कमियों को दूर करके अपनी सफलता को सिद्ध किया, साबित किया, सफलता प्राप्त की। इसलिए मैं हर वैसे आदमी से कहना चाहता हूँ कि जो उसको फेल्योर कहते हैं वो सरासर गलत है।
फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला पैगाम है, और उसको हम लोग असफलता नहीं कहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनोज सर, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो असफलता है, जिसको इंग्लिश में फेल्यूर कह सकते हैं, फेल कह सकते हैं, तो उसका सीधा सा मीनिंग जैसा सर ने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर आप उस चीज़ को भली भांति अगर समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा जैसा बता रहे हैं। एक और बात है कि वहाँ फेल के बाद नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगता, बल्कि वहाँ के बाद लिखा जाता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दूसरा अवसर। अदिति ने इस अवसर को पहचाना, भुनाया भी, और उस अवसर को भुनाने में माता पिता का भरपूर समर्थन मिला। इसलिए मैं हर वैसे संतान को, हर वैसी बच्चियों को, हर वैसे बच्चों को नेक परामर्श देता हूँ कि आप कभी विचलित ना हो पहली वाली असफलता से। और अगर कहते हैं कि जीतने का जज्बा होता है तो सफलता खुद व खुद आपके कदम चूमेगी, और हम लोग इसका साक्षात हैं, इसके पास बैठे हुए हैं, और गौरवान्वित वाला पल दिया है इन्होंने। योग्य संतान होता है तो हमारा सर ऊंचा हो जाता है और फ़क्र होता है उस पर। तो यही तो हमारी कमाई है, मूल पूंजी है। बाकी दौलत का क्या, वो तो किसी की विसात है नहीं, अस्थाई प्रॉपर्टी है नहीं, कभी इस जेब में कभी उस जेब में। जो प्रॉपर्टी हमें कमाना था वो हमारे साक्षात है, सामने है। इनका जीवन खुशहाल हो, स्वस्थ रहें, ये अच्छे से अपना जॉब करें सफलतापूर्वक, और अपने व्यवहार के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर अपना एक नया मुकाम बनाए, नया पहचान बनाए। ये हमारी शुभकामना है। फ्यूचर आपको क्या बनना है? आज जी अभी मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट है, तो मुझे वो देना है आगे। अच्छा जी। तो आगे अगर आप आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर भी होंगे, तो उसको लेकर आप देश के लिए क्या सोच रहे हैं? जी, देश के लिए तो बस यही सोच है कि अपना अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हमारा हो सके ग्राउंड लेवल पे, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो बस उद्देश्य पहले आपके जो ग्राम है, जो जिला है, कहीं ना कहीं उसको भी देखना होगा आपको। जी जी ज़रूर, क्योंकि ग्राम सही, मतलब ग्राम बनेगा तभी तो देश बनेगा। तो जी चलिए, तो ये थे हमारे बीच अदिति जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी सफलता को सींचते हुए आगे बढ़ी है, और आज वो ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर लोग पहुंचने के लिए सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सपने को आज साकार करते हुए कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं। वैसे आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरह से अदिति ने सफलता के उस शिखर को छू चुकी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।